हेलो स्टूडेंट, मैं आपका बायोलॉजी टीचर बिलाल राजपूत। और जो हम इससे पहले कवर कर चुके हैं टॉपिक 12th क्लास के 3 पार्ट बन चुके हैं। उसके अंदर हमने अभी तक जो पढ़ा है उसके आगे का कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस पार्ट के अंदर हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पर। और हमने जो पढ़ा है अभी तक लाइफ स्पैन एंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, उसमें पढ़ा था हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर एसेक्सुअल हमने कंप्लीट डिफ्रेंशिएट कर दिया उसको हमने से क्या क्या, फिर उसके एक्सप्लेन करा। वहाँ पर एक्सप्लेन करने के बाद हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स पढ़े। इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट के अंदर हमारे पास 3 स्टेप होंगे। यहाँ पर 3 इवेंट होंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ लिए थे। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस एंड ट्रांसफर ऑफ गैमेट। ठीक है, उसके अंदर क्या था कि पोलिनेशन, हमने एक टॉपिक है जो 10th में पढ़ा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, एक बार उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अब जो हम पढ़ेंगे उसके बाद जो गैमेटोजेनेसिस था, गैमेटोजेनेसिस के बाद हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन, कि किस तरीके से जो है जब ये ट्रांसफ़र हो गए, मेल और फीमेल गेमेट मिलने वाले हैं, मतलब यहाँ पर। ठीक है, जब मेल गेमेट क्या करता है, ट्रैवल करता है, ट्रैवल करना फीमेल के पास पहुँचेगा। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे ही होगा, मेल गेमेट ही ट्रांसफ़र होगा, वही मूवेबल होगा, मोटाइल होगा, फीमेल नॉन मोटाइल होंगे। ठीक है, जब उसके पास पहुँचेगा, पहुँचने का तो फ्यूज़ करता है, फर्टिलाइज करता है। ठीक है, मैंने एक पॉइंट बताया था कि इसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक पॉइंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 सेल मिलकर एक सेल बनाते हैं, जबकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है, एक सेल से 2 सेल बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक हैप्लॉइड सेल है, दूसरा हैप्लॉइड सेल है, स्पर्म एंड एग सेल, दोनों को दोनों फ्यूज़ करेंगे और डिप्लॉइड सेल बन जाएंगे एक हमारे पास। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इसका दूसरा नाम है सिंगैमी। इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट, ये गैमेटिक फ्यूजन। गैमेटिक फ्यूजन, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट, ठीक है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ diploid cell called जाइगोट। जाइगोट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एक ऐसा स्टेप है जिसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी बनती है। जाइगोट एक सेल है, जितने भी हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं, उनकी पूरी की पूरी बॉडी जो बनती है वो इसी से स्टार्टिंग होगी। तो हम कह सकते हैं एक लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखो इस तरीके से होगा, जो हमारे पास मेल गेमेट है, हम पढ़ चुके मेल और फीमेल गेमेट होंगे हमारे पास। मेल गेमेट हमारे पास एग्जाम्पल स्पर्म। ठीक है, ये कैसे होगा, 2n होगा, ये डिप्लॉइड है, पर यहाँ पर आता है तो कैसे हो जाएंगे, फॉर्मेशन बताई थी इससे पहली क्लास के अंदर, लिंक में जाकर पढ़ सकते हो उसको आप लोग। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर हैप्लॉइड आ जाएगा। जब हैप्लॉइड आया हमारे पास स्पर्म, ये क्या करते हैं यहाँ पर, फिर ऐसे यहाँ पर फीमेल के अंदर एग सेल फॉर्म होगा, एग सेल ऑल्सो हैप्लॉइड, एंड ये क्या होगा, डिप्लॉइड होंगे, दोनों को दोनों फ्यूज़ करेंगे। यहाँ पर ट्रांसफर होने के बाद फ्यूज़ हुआ, तो फ्यूज़ होने के बाद ना यहाँ पर ये फ्यूज़ हो गए, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूज़ हो गए, दोनों को दोनों मिल गए, जिसकी वजह से क्या बनता है, जाइगोट। ठीक है ना, तो हमें क्या पढ़ना है, जाइगोट भी पढ़ना है, वो हमारे पास आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट है। फिलहाल फर्टिलाइजेशन पढ़ने हैं, तो फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगैमी। और फर्टिलाइजेशन जो है क्या होगा, फ्यूजन होगा, दोनों का मिलना होगा दोनों का। ठीक है, अब देखिए बात सुनते हैं, यहाँ पर हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन करते हैं इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, क्या होगा, इसके अंदर स्पर्म ट्रैवल करता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर और जा करके एग सेल को फ्यूज़ करेगा। जबकि हम अगर एग्जाम्पल दूसरा ले, जैसे एम्फीबियंस है बहुत सारे, फ्रॉक्स वगैरह, उसमें क्या होगा, वे क्या करते हैं, वे अपने जो है गैमेट्स रिलीज़ कर देंगे इन इन्वायरमेंट। जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होगी वाटर की, वाटर के अंदर रिलीज़ कर दिया, वहाँ पर क्या होगा, कॉपुलेशन के बाद उनके जो गैमेट्स है फ्यूज़ होंगे वाटर के अंदर आउटसाइड द बॉडी। तो हमने क्या कहा, फर्टिलाइजेशन जो है हमारे पास 2 तरह से हो सकता है। फर्टिलाइजेशन हमारे पास 2 तरह से होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन।
ठीक है। अब देखो क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हायर लेवल पे पहुंच गए, वे अडेप्ट कर लेंगे अपने आप ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का रीज़न है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर प्रॉपर केयर होगी, नरिशमेंट मिलता है बेबी को अच्छी तरीके से, सेफ्टी होगी उसकी वहाँ पर। जबकि इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर वहाँ पर प्रॉपर केयर नहीं हो सकती है, क्योंकि मीडियम आउटसाइड द बॉडी है, वे क्या करते हैं अपना आप ही डेवलप होंगे, फ्यूज़ होगा, जाइगोट बनेगा, बेबी बनता है, पूरा का पूरा लार्वल स्टेज भी हो सकती हैं, तो फीड करना पड़ता है उन्हें, सर्वाइव करना पड़ता है। जबकि इसके अंदर ये सपोर्ट है इंटरनल, जैसे ह्यूमंस के अंदर है, क्या होगा 9 मंथ तक बेबी क्या होगा मदर के एम्ब्रियो में होगा, है ना, तो वहाँ पे क्या मिलता है, नरिशमेंट मिलता है उससे कंटिन्यूसली, ठीक है। पर इसके अंदर ऐसा नहीं है कुछ भी यहाँ पर। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज़ बेटर देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक डिफ्रेंशिएट हम पहले कर चुके हैं, जो हमारे पास था ओविपेरस एंड विविपेरस ऑर्गेनिज्म। अब हमारे पास दूसरा जो बचा हुआ है यहाँ पर डिफ्रेंशिएट था, वो है हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ कि फर्टिलाइजेशन क्या होगा। फर्टिलाइजेशन मतलब है फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स, या फिर कह सकते हैं गेमेटिक फ्यूज़न इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कि वो कहाँ पर हुआ है, इनसाइड द फीमेल हुआ है, आउटसाइड द बॉडी हुआ है, तो उसे बोलते हैं। इस वजह से हम दो तरह का हमारे पास फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल के डिफ्रेंशिएट की, ठीक है। देखो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये वाला, इसमें क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन रेफर टू द फ्यूजन ऑफ गेमेट्स इनसाइड द फीमेल ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर जो फ्यूज़न होगा गेमेट्स का, वो इनसाइड द फीमेल होगा, तो वो कहलाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। वो जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वे होंगे हमारे, जो कि क्या होंगे, आउटसाइड द बॉडी होंगे, ठीक है। देखो क्या होगा यहाँ पर, इसके अंदर जो हमारा जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, डेवलप्ड होगा, वो फीमेल के अंदर होगा, ठीक है, इनसाइड द फीमेल। और जबकि दूसरे हमारे पास जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं, आउटसाइड द फीमेल होंगे। इसके अंदर जो कैटेगरी के अंदर आते हैं ओविपेरस, विविपेरस, ओविपेरस, ये तीनों कैटेगरी के जो मेथड हैं ये शो कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ओकर इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल मतलब समझ रहे हैं, उसे रिक्वायरमेंट हो किसी वाटर की, है ना। वाटर के अंदर क्या करते हैं, मेल और फीमेल अपने स्पर्म और एग सेल रिलीज़ कर देंगे, रिलीज़ करने के बाद फ्यूज़ करेंगे, जो गेमेट्स होंगे मेल और फीमेल के, वे रिलीज़ हो जाएंगे आउटर इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे एम्फीबियंस करते हैं, फ्रॉग्स करते हैं, रिलीज़ कर देंगे, वे वहाँ पर फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ करने के बाद जाइगोट होगा वहाँ पर, ठीक है। देखो इसके बाद क्या है यहाँ पे, ऑकर इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड सम फिश, जबकि किसके अंदर होगा, एम्फीबियंस के अंदर होंगे, फिशेस के अंदर होंगे, ठीक है। हमारे पास जितने ब्रायोफाइट है, पेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, ये सब के सब क्या करते हैं, शो ये करते हैं हमारे यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जबकि जो हमारे पास जितनी मोस्ट ऑफ द एल्गी है वो क्या करती है, वो करती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, पहले बता चुका हूँ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा इनसाइड द फीमेल होगा, ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा इनसाइड द फीमेल, तो इसका मतलब है नरिशमेंट जो वो लेगा वो सब कहाँ से लेगा, मदर से लेगा, और मदर के अंदर वेल प्रोटेक्टेड होगा, वहाँ पर चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो है बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले जो हैं बहुत लेस नंबर ऑफ गेमेट प्रोड्यूस करते हैं वे, मेल और फीमेल। यहाँ तक कि अगर हम बात करें ह्यूमंस की, फीमेल एक एग सेल प्रोड्यूस करती है, मेल करता है स्पर्म, मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज़ करता है। बट अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, बोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेल एंड फीमेल हैव टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ गेमेट्स, क्योंकि इसके अंदर इतने ज़्यादा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो क्या कर सकते हैं, डैमेज कर देंगे उन्हें। वाटर के अंदर फ्यूज़न होगा तो वहाँ पर क्या इन्वायरमेंट नहीं मिल पाने का प्रॉपर, तो वहाँ डेवलप नहीं कर पाने के वे, ठीक है। फिर हमारे पास जो है, हमारे पास सक्सेसफुल इन हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, पर ये यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होगा, ये होगा किसमें, मॉइस्ट कंडीशन हो हमारे पास, ठीक है, नरिशमेंट जहाँ मिल सके उन गेमेट्स को। मेल गेमेट रिसीव बाई सेलेक्टेड इंडिविजुअल, ठीक है, इसके अंदर जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है सेलेक्टेड इंडिविजुअल का ही होगा। जबकि जो दूसरे वाले हमारे पास जो एक्सटर्नल होंगे उनके अंदर कितनी बार देखने को मिलता है कि उसके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी हो सकती है, मतलब कि कितनी बार फ्यूज़न ऑफ गेमेट जो है वो डिफरेंट स्पीसीज़ भी क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकता है। वैसे ऐसा बहुत रेयर कंडीशन है, बहुत कम होगा ऐसा, पर मे बी हो सकता है वो, ठीक है। तो हमें याद करना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर एक पॉइंट समझिए पहले आप, ऐसा हो पॉसिबल है कि बिना फर्टिलाइजेशन के कोई बिना फ्यूज़न के गेमेट्स की न्यूबॉर्न बन सकता है, कंप्लीट इंडिविजुअल बन सकता है क्या?
इसका आंसर है यस, बन सकता है। उसके एक टॉपिक पढ़ते हैं हम जो हमारे एनसीईआरटी बुक के अंदर गिवन है, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या है? पार्थिनोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होगा, एक पूरा बेबी बन जाएगा या फिर इंडिविजुअल डेवलप होगा बिना फर्टिलाइजेशन के। तो हम लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे टॉपिक का पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस इसमें क्या होगा, यहाँ पर ना डेवलपमेंट ऑफ एन एग इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। इसके अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के इंडिविजुअल बन सकता है, कंप्लीट इंडिविजुअल। इसका एग्जाम्पल है हनी बीज, है ना। बहुत सारे बर्ड्स भी हैं, इसका एग्जाम्पल है टर्की बर्ड। वो क्या करता है, बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना फ्यूजन के ही क्या करेंगे, वहाँ पर जो एग है वो डेवलप हो जाएगा इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है। ऐसा हमें देखने को मिलता है उसके अंदर हनी बीज का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। और बहुत सारे लिजार्ड हैं, स्नेक्स हैं जो ये शो करते हैं पार्थिनोजेनेसिस। एक एग्जाम्पल है प्लांट का भी इसके अंदर, बनाना भी पार्थिनोजेनिक की प्लांट है, पार्थिनोजेनेसिस शो करता है ये, ठीक है। समझ गए यहाँ पर। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख लें। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल और बर्ड्स, टर्की और हनीबीज, ठीक है। स्नेक्स भी है कुछ, स्नेक एंड लिजार्ड्स। ये क्या कर सकती है, बिना फ्यूजन के, बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलपमेंट कर सकते हैं इंडिविजुअल का, ठीक है। तो हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोजेनिक स्पीसीज, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है यहाँ पर। अब इसके बाद जो हमारा ना फर्टिलाइजेशन हो गया, इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोजेनेसिस के एग्जाम्पल्स, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस के बाद हम पढ़ते हैं, हमारे हो गए कंप्लीट हो गया यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर कौन से इवेंट है, हमने पढ़ते हैं जायगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। जायगोट फॉर्मेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस मीन्स एम्ब्रियो का बनना। ये दो टॉपिक पढ़ेंगे हम यहाँ पर। पहले हम जायगोट के बारे में बात करते हैं। जायगोट क्या है? जायगोट जो है अभी बताया था, जायगोट एक क्या होगा, जब दो गेमेट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं, वे दोनों हैप्लॉइड होंगे, फ्यूज़ करेंगे, डिप्लॉइड सिंगल सेल फॉर्म करेंगे। वो सिंगल सेल में क्या होगा यहाँ पर, फिर माइटोटिकली डिवीजन चलती है इसके अंदर, क्लीवेज डिवीजन होगी इसके अंदर। इसको हम सेलुलर डिवीजन भी बोल सकते हैं, जिससे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते चले जाएंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, इंक्रीज होते होते ना ब्लास्टुला बनेगा। और ब्लास्टुला जो है एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा सेल का, होलो कैविटी होगी इसके अंदर। वो फालेपन ट्यूब से मूव करता है नीचे की तरफ यूटेरस वॉल में, और यूटेरस के अंदर इम्प्लांट हो जाएगा वहाँ पर वो, ठीक है। हम ये पढ़ना है, पहले जायगोट पढ़ेंगे हम, क्या होगा जायगोट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसके अंदर हमारे पास दो इवेंट है। पहला क्या है हमारे पास यहाँ पर, जायगोट, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, जायगोट पढ़ेंगे यहाँ पर हम, जायगोट क्या होगा, ठीक है। देखो जायगोट की अगर बात करें यहाँ पर, हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं जायगोट क्या है। जब ये फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने के बाद सेल फॉर्म होगी। देखो इस तरीके से, हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, एग सेल है, ये स्पर्म है, ठीक है। एग सेल स्पर्म मिलेंगे दोनों आपस में, फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन होगा, मिल गया यहाँ पर ये एन है, ये भी एन है। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड क्या फॉर्म करते हैं, डिप्लॉइड, 2n बना यहाँ पर। ये सिंगल सेल है हमारा, सिंगल सेल, ठीक है ना। तो जायगोट क्या होगा, जायगोट इज द, क्या कह सकते हैं, जायगोट जो हमारे पास, जायगोट इज द फ्यूजन ऑफ, रिजल्ट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जायगोट। अब जायगोट क्या है, जायगोट जो है जब वो फ्यूज़न हुआ मेल और फीमेल गेमेट का, उसका रिजल्ट जो होगा वो एक सिंगल सेल बनेगा जो कि डिप्लॉइड होगा, उसे जायगोट कहेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब क्या होगा यहाँ पर, जो पढ़ा था हमने, स्पर्म और एग सेल जब आपस में फ्यूज़ करेंगे,
ठीक है ना। फ्यूज़ करने के बाद, मिलने के बाद एक सिंगल सेल बनेगा, ये भी एन है और ये भी एन है, दोनों के दोनों हैप्लॉइड हैं। और ये क्या करेंगे, रिजल्ट का मतलब कि यहाँ पर क्या बनता है, डिप्लॉइड सेल बनेगा, सिंगल सेल एक जो डिप्लॉइड होगा। ठीक है, सपोज करो इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर ये होगा, इसका यहाँ पर ये होगा, तो ये मिल जाएंगे दोनों के दोनों, ये हमारा जायगोट बन जाएगा। ठीक है, जायगोट क्या हुआ इस हिसाब से, जायगोट जो है वन जनरेशन, जो पहली जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन, उनके बीच का कनेक्टिंग लिंक है। तो जायगोट क्या है, जायगोट इज़ द कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, जायगोट एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं सिंपल सी बात, जायगोट क्या है, जायगोट इज़ अ सेल फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, फीमेल गैमेट, ये भी कह सकते हैं क्या है, जायगोट। जायगोट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब क्या होगा, जब जायगोट फॉर्म होगा हमारे यहाँ पर, ये जायगोट क्या करता है, ये जायगोट से बनता है एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो फॉर्म्ड होगा यहाँ पर, तो इसके बीच में कैसे होगा, यहाँ पर सिंगल सेल है, एम्ब्रियो तो मल्टी सेलुलर होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, ये क्या करता है, यहाँ पर डिवीज़न करेगा, क्लीवेज डिवीज़न। क्लीवेज डिवीज़न चलेंगे यहाँ पर, तो कैसे करता है देखो, हमारे पास जायगोट होगा, जायगोट ने पर डिवीज़न स्टार्ट करी, एक सेल से दो सेल हुए फॉर्म यहाँ पर, है ना। जो न्यू रोटर सेल फॉर्म हुए इनका नाम है ब्लास्टोमर्स, इन्हें बोलते हैं ब्लास्टोमर्स। ठीक है, ये फॉर्म हो गया हमारे यहाँ पर। फिर क्या होगा, ऐसे डिवीज़न करता है, यहाँ पर डिवीज़न करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक फॉर्म करेगा 4 सेल। फिर ऐसी डिवीज़न करते करते क्या करेगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा 16 सेल स्टेज। 16 सेल स्टेज इंपॉर्टेंट है, उसमें फॉर्म करता है जो बनेगा ये कहलाएगा हमारे यहाँ पर मोरोला। ठीक है, 16 सेल स्टेज फॉर्म हो गया हमारे यहाँ पर, ये 16 सेल है मोरोला। मोरोला फॉर्म हो गया हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें मोरोला की, मोरोला जो है यहाँ पर एक मतलब मलबेरी लाइक स्ट्रक्चर होगा, शहतूत जैसा स्ट्रक्चर होगा, सॉलिड होगा, उसके अंदर कोई कैविटी नहीं होगी। ठीक है, और यही क्या करते हैं, देखो जो जायगोट है हमारा, जायगोट कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, क्लीवेज डिवीज़न कर रहा है। क्लीवेज डिवीज़न को हम बोल सकते हैं सेलुलर डिवीज़न भी, दूसरा नेम है इंपॉर्टेंट है, सेलुलर डिवीज़न। ठीक है, सेलुलर डिवीज़न कर रहा है, जिससे क्या करता है यहाँ पे, मतलब ये क्या करेगा, यहाँ पर माइटोटिकली डिवीज़न होगी, जो कि रिपीट होगी कॉन्टीन्यूसली, एक रिदम होगी कॉन्टीन्यूस, जिससे रिदमिकली फॉलो करता है। ये एक सेल से 2 बनेंगे, 2 से 4 सेल, 8 सेल, 16, 32 ऐसे बनते चले जाएंगे। जो 16 सेल स्टेज है ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है मोरोला। मोरोला क्या होगा, मोरोला हमारे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जो मलबेरी लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर कोई कैविटी नहीं होगी, नो कैविटी, सॉलिड होगा ये। ठीक है ना, अब क्या होगा, ये अब यहाँ पर फॉर्म होगा, इसके बाद ब्लास्टोला। ब्लास्टुला फॉर्म करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे जायगोट इस तरीके से जगह ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुलेशन होगा, गैस्ट्रुलेशन के बाद फिर बेबी बनता है पूरा उसके अंदर। ठीक है, ये सब स्टेजेस आएंगे यहाँ पर हमारे पास। तो अब क्या होगा, देखो ब्लास्टुला की बात करें यहाँ पर अगर, तो ब्लास्टुला हमारा कैसा होगा, ब्लास्टुला जो होगा वो उसके अंदर कैविटी फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर जो सेल होगी, सेल्स इस तरीके से अरेंज होंगे सारे के सारे, एक कैविटी क्रिएट करेंगे बीच में। ये हमारा यहाँ पर जो बनेगा, इसे बोल सकते हैं, देखो जो लेयर है बाहर वाली लेयर जो आ रही है पूरी की पूरी है, इसे बोल सकते हैं यहाँ पर आउटर मास या फिर ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये इनर मास हो गया यहाँ पर, इनर मास। यहाँ पर जो कैविटी है, खाली जगह है, इसका नाम ब्लास्टोसिस्ट कैविटी।
कैविटी, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये 7 डेज़ के आसपास बनता है, 7 डेज़, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो है यहाँ पर गैस्ट्रुलेशन में जाएगा। गैस्ट्रुलेशन का मीनिंग क्या है, गैस्ट्रुलेशन नहीं पता होना चाहिए हमें। गैस्ट्रुलेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ 3 लेयर। तीन लेयर का बनना, जो 3 लेयर बनेंगी वे हमारे क्या कहलाएंगी, गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। अब 3 लेयर कौन कौन सी बनती है, देखो इस तरीके से होगा। ये हमारा जो है यहाँ पर ये 3 लेयर जो फॉर्म करेंगे, ये 3 लेयर फॉर्म करता है इस तरीके से। फर्स्ट लेयर हो गई है, ठीक है। सेकंड लेयर और थर्ड लेयर, ठीक है। जो हमारी 1 2 और 3 लेयर हैं, इन तीनों लेयर के फंक्शन है, इन्हीं लेयर से जो बनी है सारी की सारी पूरी बॉडी के पार्ट्स बनेंगे सारे के सारे जो होंगे। जो आउटर लेयर होगी, इनर लेयर होगी और मिडिल लेयर होगी, ठीक है। तो इसको देखो क्या होगा यहाँ पर, ये होंगे हमारी एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, ये हमारी मीजोडर्म, मीजोडर्म हो गई, और ये हमारी है एंडोडर्म, एंडोडर्म। ये 3 लेयर ही हैं जिससे क्या बनती है, होल बॉडी बनेगी हमारी पूरी कंप्लीट, ठीक है। इसमें तुम ये भी याद करने होंगे तुम्हें, अगर नीट के लिए प्रिपरेशन करनी है, कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से कौन कौन से सिस्टम तैयार होंगे। और सबसे पहले जो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है जो डेवलप होगा, सबसे लास्ट में कौन सा होगा, ठीक है। ये सब चीज़ याद करनी है हमें। यहाँ पर इसे सर्च करना कि एक्टोडर्म से कौन से बॉडी पार्ट्स बनते हैं, मीजोडर्म से कौन से बनते हैं, एंडोडर्म से कौन से बनते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी या फिर नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम सबसे पहले बनता है ना। और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है सबसे बाद में बनता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बेबी जब बॉर्न होंगे उनमें ना डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होगी, लंग्स पुअर डेवलप्ड होंगे उनके, ठीक है। जैसे मान लो 9 मंथ का टाइम है गेस्टेशन पीरियड और वो 7 मंथ में हो गया, 6 मंथ में हो गए, तो वहाँ पर उनके जो लंग्स होंगे वेल डेवलप्ड नहीं होंगे। तो ये याद रखनी है हमें 2-4 चीज़ यहाँ पर, ये लेयर्स भी याद रखनी है। तो क्या होगा यहाँ पर, जो हमारा सबसे पहले जायगोट, जायगोट अंडरगो माइटोटिकली डिवीजन विच इज़ रिदमिकली एंड फॉर्म मोरोला, ठीक है। 16 सेल स्टेज मोरोला बन जाएगा। मोरोला क्या होगा, मोरोला इज अ सॉलिड मलबाई लाइक स्ट्रक्चर विच हैव नो कैविटी इनसाइड इट, ठीक है, विच अंडरगो माइटोटिकल डिवीजन एंड फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट जब बन जाएगी हमारी यहाँ पर, ब्लास्टोसिस्ट में क्या होगा, सेल्स अरेंज हो जाएंगे और बीच में से कैविटी होगी, ठीक है। और बीच में क्या होगा, कैविटी होने के बाद यहाँ इनर मास होगा, कैविटी होगी, तो ये गैस्ट्रुलेशन में जाएगा, जिसके अंदर ये 3 लेयर फॉर्म करता है अपने यहाँ पर। 3 लेयर कौन कौन सी होंगी, एक्टोडर्म होगी, मीजोडर्म होगी, एंडोडर्म होगी। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म का क्या काम है, हमारे पूरी बॉडी का जो होल बॉडी है हमारी कंप्लीट, वो इसी से बनी हुई है। ये लेयर्स क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स क्या करती हैं, डेवलप करती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पर बेबी बन जाएगा तो इसके बाद होता है हमारे पास पार्टीशन। पार्टीशन जो होगा, पार्टीशन में क्या होगा, मतलब गिविंग बर्थ टू द बेबी, बर्थ को कहलाएगा ये, ठीक है, पार्टीशन कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा पूरा है यहाँ पर। तो इसमें क्या होगा, जायगोट फॉर्मेशन और इम्प्लांटेशन, मतलब कि एम्ब्रियोजेनेसिस दोनों का हमारे यहाँ पर। ये बात याद रखनी है, जायगोट कैसी डिवीज़न करता है, सेलुलर डिवीज़न या फिर क्लेवेज डिवीज़न बोल सकते हैं, जो कैसी होगी, माइटोटिकली होगी, माइटोटिकली और पीरियोडिकली होगी, रेगुलरली 1 से 2 सेल। और जो डॉटर सेल फॉर्म होंगे यहाँ पर, 1 सेल से 2 सेल बने, जो न्यू डॉटर सेल हैं वे कहलाएंगे ब्लास्टोमर्स, ठीक है। ये यहाँ पर in this diagram it is clearly show that ovary release egg cell which is transferred into the fallopian tube. Here in fallopian tube the sperm fertilize the egg cell and this egg cell form 2 daughter cell by the cleavage division. और ये क्लेवेज डिवीज़न करते करते क्या फॉर्म करते हैं, नंबर ऑफ सेल ऐसे ही इंक्रीज होते चले जाएंगे। आफ्टर दैट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लेवेज डिवीज़न दे फॉर्म 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल एंड 16 सेल स्टेज। जब हम 16 सेल पे आ जाएंगे, क्या कहलाती है 16 सेल स्टेज, मोरोला। मोरोला कैसा स्ट्रक्चर होगा, सॉलिड होगा, मलबेरी लाइक स्ट्रक्चर होगा एंड इट डज नॉट हैव एनी कैविटी इनसाइड इट। आफ्टर मोरोला इट
अंडरगो क्लेवेज डिवीज़न और सेलुलर डिवीज़न एंड फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टुला क्या काम करता है यहाँ पर? ब्लास्टुला धीरे धीरे फॉलोपियन ट्यूब से ये मूवमेंट चल रहा है, यहाँ पर डेज भी मेंशन है यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर? ये मूव करते करते पहुँच जाएगा यूटेरस के अंदर। यूटेरस वॉल में यहाँ पर ये क्या होगा? इम्प्लांट होगा। इम्प्लांट इसी वजह से वर्ड रखा गया है इम्प्लांटेशन। क्या होगा? जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है यहाँ पर या फिर ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला क्या होगा यहाँ पर? जो यूटेरस की इनर वॉल होगी ना, उसके अंदर क्या करता है? एम्बेड हो जाएगा। द ब्लास्टुला एम्बेडेड इन द इनर वॉल ऑफ द यूटेरस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। यहाँ पर ये इम्प्लांट होगा। जो हमारे प्लांट्स हैं अब उनकी बात करें अगर हम जायगोट फॉर्मेशन, वैसे हम बहुत डीपली पढ़ना भी, ये फर्स्ट चैप्टर है, इस वजह से हमने इसमें थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट ही पढ़ने हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा। हम इन प्लांट्स, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। इन प्लांट्स क्या होगा यहाँ पर हमारे पास? सबसे पहले क्या होगा? जायगोट फॉर्म होगा इनसाइड द ओव्यूल, जो हमें 10th क्लास में पढ़ा था। ये ओव्यूल होगा यहाँ पर, एक्सेल पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है, इसे फ्यूज़ कर देगा यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पर? जो है ना ये डायग्राम हमारे याद है, ये स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगी, ओवरी हो गया है ना, ये पोलन ग्रेन है, पोलन ट्यूब फॉर्म होगा यहाँ पर ये। तो इसमें क्या होगा? प्लांट्स के अंदर सबसे पहले क्या होगा? जायगोट जो बनता है, जायगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल में बनने के बाद क्या करता है यहाँ पर? जब वो फर्टिलाइज होगा ना, फर्टिलाइज होने के बाद जो है सेपल, पेटल्स है ना, स्टैमन्स वगैरह सबके सब नीचे गिर जाएंगे, फॉल ऑफ हो जाएंगे वहाँ पर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल्स, पेटल्स एंड स्टैमन फॉल ऑफ हो जाएंगे यहाँ पर ये, ठीक है। जिसके बाद क्या होगा? जो हमारे पार्ट देखो, जायगोट है हमारे पास, जायगोट होगा, दूसरा ओव्यूल है इसके अंदर, है ना, ओव्यूल, जायगोट, ओव्यूल एंड ओवरी। ये क्या करेंगे? देखो ओवरी से जो बनता है क्या बनेगा? ये बनेगा फ्रूट हमारा, ओवरी से, है ना। और जो हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल फॉर्म करता है सीड, जायगोट जो है वो बनता है एम्ब्रियो। अब क्या होगा? सीड और फ्रूट बना यहाँ पर हमारे पास। तो जो ओवरी है, मतलब ये सिंपल सी बात कह सकते हैं, फ्रूट का मतलब जो फ्रूट होगा ना उसके बीच में सीड्स यहाँ पर होंगे उसके, ठीक है। जो बाहर वाले एरिया है ये पेरिकार्प है, पेरिकार्प का क्या काम है? यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सीड को। तो मतलब थिक लेयर फॉर्म कर दी इसने, ओवरी ने। यहाँ पर क्या करता है? ये डेवलप थिक लेयर पेरिकार्प। फंक्शन क्या होगा पेरिकार्प का? ये पूरा प्रोटेक्ट कर रहा है इनको, प्रोटेक्ट सीड, है ना, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा यहाँ पर। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है अभी, हमें ओविपेरस, वेविपेरस और इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का डिफरेंस भी पढ़ना है, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप स्क्रीन पर देखकर समझ सकते हैं उसे।